दोस्तों, आपका स्वागत है अमित विशेष सर के चैनल में। और मैं आपके सामने हूं पूरे जोश और खरोश के साथ। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ एक प्रश्न। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब आप प्रश्न सुन रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो इनको जब लिखते हैं तो आप ठीक अनुभव कर पाते हैं। आपको स्पीड का कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जब मुझे अगर कोई चेंज करना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक प्लस शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे रीच बढ़ जाती है, काफी लोगों तक ये पहुंच पाएगा। पहला प्रश्न है आज का, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल विश्व कप चला हुआ आजकल। फीफा विश्व कप 2022 कतर में हो रहा है। कतर एक मुस्लिम कंट्री है। अरब या किसी भी मुस्लिम देश में आयोजित होने वाला ये फुटबॉल का पहला विश्व कप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर में हो रहा है। ये पहला आयोजन है विश्व कप का जो किसी भी मुस्लिम देश में हो रहा है या अरब में हो रहा है। इसका आयोजन 21 नवंबर से शुरू हुआ, 28 दिसंबर तक चलेगा। 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो फुटबॉल का विश्व कप है, इसके स्पॉन्सर 3 हैं। पहला है कतर एनर्जीज, उसके बाद क्रिप्टो के बाद है बाइजू, BYJUS, बाइजूस। जी हां, ये 3 इसके स्पॉन्सर्स हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप है, विश्व कप जो 2022 का है, इसका मस्कट है लाइव। उसको लाइव नाम से पुकारा जाता है, लाइव। अब तक जो विश्व कप हुआ फुटबॉल का, ये सबसे अधिक 5 बार ब्राजील ने जीता है। ब्राजील ये फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीत चुका है। फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। अभी तक 815 गोल कर चुके हैं वो। और आपको जानकर खुशी हो जाएगी कि दुनिया का नंबर 1 खेल भी फुटबॉल ही है। जी हां, तो इतिहास में सबसे अधिक गोल किसने किए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और विश्व का नंबर 1 गेम कौन सा है? फुटबॉल है। 2018 का जो विश्व कप हुआ था वो रूस में हुआ था, लेकिन विजेता बना था फ्रांस विजेता था। उसने क्रोएशिया को हराया। 2023 का जो महिला फुटबॉल विश्व कप है, 2023 में जो होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश इकट्ठा आयोजित करेंगे। पड़ोसी हैं, आपस में अच्छे रिश्ते हैं इनके। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा ये। और एक और जानकारी जो फीफा से अलग है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं एक एलिस पेरी, नाम एलिस पेरी है। और आपको जानकर बहुत हैरानगी हो जाएगी कि ये फुटबॉल का विश्व कप भी खेल चुकी हैं एज ए प्लेयर, और इन्होंने क्रिकेट विश्व कप भी खेला है एज ए प्लेयर। ये अचंभा की बात है, लेकिन मेहनत करने वाले लोग बहुत सारे नए करिश्मे कर देते हैं। तो ये जो लोग अभी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक उदाहरण है। एक प्लेयर जो फुटबॉल में भी बेस्ट है और जब क्रिकेट का बल्ला उठाती है तो उसमें भी बेस्ट हो जाती है। आप लोग अगर मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो याद रखिएगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। आप लगातार मेहनत करिएगा, समय आएगा आपको सफलता मिल जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, मेहनत लगातार चाहिए। अब आपके लिए कुछ एक और प्रश्न में लेकर के आया हूं, क्योंकि इतने से प्रश्नों से बात बनेगी नहीं। और लिख लीजिए प्रश्न। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि मिर्गी ठीक हो सकती है
अगर आप लोग प्राणायाम, जो मिर्गी का पेशेंट है वो प्राणायाम शुरू कर दे, प्राणायाम से, योग प्राणायाम और आयुर्वेद ये मिर्गी का पूरा इलाज कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है जो जीके का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये एक जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना आजकल मौसम का और जलवायु का, तो उसके एक सूचकांक बनाया गया पूरी दुनिया में उससे संबंधित है। 2023 में जो पहले 3 स्थान है वो खाली रखे गए हैं और चौथे नंबर पे डेनमार्क है। भारत 8वें नंबर पे है, पहले 10वें पे था, अब 8वें नंबर पे है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CCPI, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक और जानकारी ये है कि जो G20 संगठन है, G20 संगठन में भारत ही एक देश है जो शीर्ष 8 देशों में है, वरना बाकी और जितने भी बड़े देश हैं वो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जो प्रदर्शन का सूचकांक है, उसके पहले 8 में जगह नहीं है उनको। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया नाम है, अब उसका नाम बदल दिया गया है। फिर से बोल रहा हूं, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया नाम ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रख दिया गया है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक हैं विवेक जोशी, विवेक जोशी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र, भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र फरीदाबाद में खोला गया है, फरीदाबाद हरियाणा में। भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष MC मैरी कॉम है। जी हां, बॉक्सर। ये पूरे युवाओं के लिए, हमारे देश के ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल गुरु हैं एक तरह से, कि अपना जो टारगेट था, शादी के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बावजूद ओलंपिक्स में जाकर के मेडल लेकर के आना और उसके बाद फिर से तैयारी लगातार करना और युवाओं के लिए एक उदाहरण पेश करना। MC मैरी कॉम जैसे लोग ही इन उच्च पदों पर होने चाहिए। तो भारत की जो ओलंपिक संघ है उसमें MC मैरी कॉम अध्यक्ष बनी हैं। नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य अरविंद बिरमानी हैं, अरविंद बिरमानी। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता, ब्राजील में ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई, उसके विजेता हैं जॉर्ज रसेल, जॉर्ज रसेल। अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड 2022 सौरभ शुक्ला को दिया गया है, सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला। और इसके बाद मैं अब विदा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, लेकिन आप मुझे अपना अनुभव बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।